पूर्व में हमने पंचम अध्याय में मृत्यु से और मृत्यु के भय का नाश कैसे हो सकता है, मृत्यु को मनुष्य कैसे जीतता है, यह सुखदेव जी के द्वारा कही हुई कथा को हमने श्रवण किया। अब षष्ठम अध्याय में श्रीमद् भागवत कथा की महिमा का वर्णन है। क्या है भागवत कथा, इसके बारे में बताया गया है। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं, महाराज एक ही कथा बार बार सुनने से क्या फायदा है, क्यों कराते हो कथा, क्यों करते हो कथा, क्या है भागवत कथा। आइए यह जानते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा क्या है। भागवत के भगवान इतने सरल हैं कि वे सबके साथ बोलने को तैयार हैं, जबकि वे तो किसी अधिकारी के साथ बोलते हैं। भागवत शास्त्र मनुष्य को निसंदेह बनाता है। इस कथा में सब कुछ आता है, बुद्धि का परिपाक, ज्ञान का परिपाक, जीवन का परिपाक। आदि हो जाने पर भगवान व्यास जी ने इस ग्रंथ की रचना की। भगवान के नाम का जाप करते हुए प्रेम से इस कथा का श्रवण करो, तुम निसंदेह हो जाओगे। भगवान नारायण स्वरूप है, परिपूर्ण है। इसमें इसके श्रवण करने से आस्तिक को मार्गदर्शन मिलेगा और नास्तिक होगा तो वह आस्तिक बन जाएगा। सुखदेव जी महाराज जैसे आत्माराम मुनि ने सर्वस्व छोड़ा, पिता को छोड़ दिया, परंतु वे भी इस कथा को नहीं छोड़ सके। आत्माराम कोटि के महात्मा भी इस कृष्ण कथा में मस्त बन जाते हैं, पागल बने हैं। सिद्ध, आस्तिक, नास्तिक, पामर, प्रत्येक को यह कथा जीवन का दान करती है। व्यवहार का ज्ञान भी भागवत में आएगा। भागवत में ज्ञान योग, कर्म योग, समाज का योग, स्त्री धर्म, आपद धर्म, राजनीति आदि का ज्ञान भरा पड़ा है। यह एक ऐसा शास्त्र है जिसके श्रवण करने और मनन करने पर कुछ जानने की बाकी रहता ही नहीं है। सब कुछ ज्ञान श्रीमद् भागवत कथा में भरा पड़ा है। साधक को साधना करने के मार्ग में कैसे कैसे संशय आते हैं, इन सब का विचार करके वेद व्यास जी महाराज ने यह कथा रची थी। व्यास जी ऐसा मानते हैं कि जो कुछ मेरे इस भागवत में नहीं है वह जगत के अन्य किसी ग्रंथ में है भी नहीं। जो भागवत में है केवल वही अन्य ग्रंथों में है। यदि हास्ति तदंत्र है, यानी हास्ति ने पुत्र चिता। श्रीमद् भागवत कथा शास्त्र परिपूर्ण नारायण का स्वरूप है, अतिशय दिव्य है। व्यास जी को आश्रम में गणपति जी महाराज प्रकट हुए। व्यास जी ने कहा, मुझे भागवत शास्त्र की रचना करनी है, परंतु इसे लिखेगा कौन। गणेश जी महाराज ने कहा, बहुत खुश हुआ, मैं लिखने को तैयार हूं, परंतु एक क्षण भी मैं खाली नहीं बैठूंगा, अर्थात मैं रुकूंगा नहीं। गणपति जी का वाहन तो चूहा है। चूहे का अर्थ है उद्योग करना। जो उद्योग पर बैठता है उसकी सिद्धि और बुद्धि दासी बन जाती है। निरंतर उद्योग करोगे तो रिद्धि सिद्धि आपकी दासी बनेगी। एक क्षण भी ईश्वर का चिंतन किए बिना ना बैठो। प्रत्येक कार्य के आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। गणपति जी विघ्न हरता है। गणपति का पूजन करने का अर्थ है जितेंद्रिय होना। गणपति जी कहते हैं कि मैं खाली बिना काम के बैठता ही नहीं। जो हमेशा कार्यरत रहता है उसका अमंगल कभी नहीं होता। श्री गणपति जी बने हैं लेखक और वेद व्यास जी महाराज बने हैं वक्ता। श्री गणपति जी ने कहा, मैं एक क्षण भी खाली नहीं बैठूंगा, आपको 24 घंटे कथा कहनी होगी। तब व्यास जी ने कहा कि मैं जो कहूं वह योग्य है या अयोग्य, उसका पहले विचार करें और विचार करने के बाद में लिखे। 100 श्लोक हो जाने पर व्यास जी का एक कूट श्लोक कह देते कि जिससे गणपति जी को विचार करने में समय लग जाता और इतने समय में व्यास जी अपने नित्य कर्म के कार्य पूरे कर लेते। देवताओं को अपरोक्षता
बहुत प्रिय है। लिखा है कि राजा चित्रकेतु की 1 करोड़ रानियां थी। संसार के विषय को जो मन में रखता है वही चित्रकेतु है। संसार के सर्व चित्र जिसके मन में बैठे हैं वही चित्रकेतु है। ऐसा मन जब विषयों में तन्मय हो जाता है तभी वह 1 करोड़ रानियों के साथ रमण करता है। ऐसा इसका अर्थ है कि चित्रकेतु की करोड़ रानियां थी। श्री भागवत में अनेक बार ऐसे प्रसंग आते हैं जिनका श्रोता और वक्ता विचार करें कि इसका लक्ष्यार्थ क्या है। इस बात का हम भी विचार करें। इसके लिए व्यास जी महाराज ने अतिशयोक्ति भी कहा है और लिखा है, जैसे कि हिरण्याक्ष के मुकुट का अग्रभाग स्वर्ग से स्पर्श करता है और उसके शरीर से दिशाएं आच्छादित हो जाती है। लोभ दिन प्रतिदिन बढ़ जाता है। तत्व बताने का उनका यह है और यही उद्देश्य था। सत्कर्म में विघ्न आते हैं, इसलिए 7 दिन की कथा का क्रम बताया गया है। अन्यथा सूत जी और सोनक आदि की कथा 1000 साल चली थी। विघ्न न आए, इसीलिए व्यास जी ने सर्वप्रथम श्री गणेशाय नमः कह करके गणपति जी महाराज की वंदना करते हैं। इसके पश्चात सरस्वती की वंदना करते हैं। सरस्वती की कृपा से मनुष्य के समझ आती है। फिर सद्गुरुदेव की वंदना करते हैं और इसके बाद श्री भागवत के प्रधान देवता श्री कृष्ण को वंदन करते हैं। मैंने श्रीमद् भागवत शास्त्र की रचना तो कर दी, परंतु इस ग्रंथ का विचार कौन करेगा, इसका प्रचार कौन करेगा। व्यास जी महाराज ने यह ग्रंथ वृद्ध अवस्था में रचना की थी, अतः वे स्वयं तो इस ग्रंथ का प्रचार कर नहीं पाएंगे। वृद्धा अवस्था में इसी ग्रंथ की रचना कर लेने पर उनको चिंता हुई। यह शास्त्र अब मैं किसको दूं? श्री भागवत शास्त्र मैंने मानव के समाज के कल्याण के लिए रचा है। श्री भागवत की रचना करके मैंने कलम रख दी है। अब तक मैं बहुत बोला, मैंने बहुत कुछ लिखा। अब मैं ईश्वर के साथ अपना संबंध जोड़ूंगा। मेरा जीव तो प्रभु से अलग हो गया, श्री कृष्ण के सन्मुख हो, इसीलिए मैंने भागवत शास्त्र बनाया है। भागवत ये एक प्रेम का शास्त्र है। इस प्रेम शास्त्र का प्रचार तो वही कर सकता है जो अतिशय विरक्त हो। श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य के साथ प्रेम करने वाले इस कथा के अधिकारी नहीं हैं। ऐसा कौन मिलेगा? जीव संसार सुख भोगने के बाद तो बहुतों को वैराग्य हो आता है, परंतु जन्म से जिसने वैराग्य अपनाया हो ऐसा कौन है? किसी योग्य पुत्र को ये ज्ञान तो दे दूं कि जिससे वह जगत का कल्याण कर सके। ऐसा विचार करके वृद्धा अवस्था में भी वेद व्यास जी महाराज को पुत्रेष्णा जागी। भगवान शंकर वैराग्य के स्वरूप है। शिव जी मुझ पर कृपा करें और मेरे यहाँ पुत्र रूप में आए, तभी यह कार्य हो सकता है। रुद्र का जन्म है, परंतु महारुद्र का जन्म कहीं नहीं है। भगवान शिव परब्रह्म है, उनका जन्म नहीं होता। तब शिव जी महाराज जन्म धारण करें तो इस भगवान भागवत का प्रचार करें। भागवत शास्त्र का प्रचार तो शिव जी ही कर सकते हैं। कारण यह है कि उनमें ही संपूर्ण वैराग्य है। जन्म से जिसे वैराग्य हो वही श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार कर सकता है। श्री सुखदेव जी महाराज से संपूर्ण वैराग्य है। व्यास जी महाराज ने भगवान शंकर की आराधना की। शिव जी महाराज प्रसन्न हुए। व्यास जी ने मांगा कि समाधि में जो आनंद आप भोगते हैं वही आनंद जगत को देने के लिए आप मेरे घर में पुत्र के रूप में पधारेंगे। भगवान शंकर को इस संसार में आना प्रिय नहीं लगता। संसार से आने में माया गले में लग जाती है। कोयले की खादान में जाने पर हाथ पैर काले हो ही जाते हैं, बिना काले हुए रह नहीं सकते। वेद व्यास जी ने कहा कि हे महाराज, आपको तो संसार में आने की कोई जरूरत नहीं है, परंतु अनंत जीवों के कल्याण करने के लिए आप कृपा कीजिए और आइए।
आपको माया कैसे प्रभावित कर सकती है। शिव जी ने विचार किया कि समाधि में मैं आनंद का अनुभव करता हूँ, यदि वैसा आनंद जगत को न दूं तो मुझे स्वार्थी कहा जाएगा। इसीलिए समाधि के आनंद का दाम मुझे जगत को देना चाहिए। ऐसा विचार करके शिवजी महाराज अवतार लेने के लिए तैयार हो गए। श्री सुखदेव जी भगवान शिव के अवतार थे, अतः वे जन्म से ही पूर्ण निर्विकार थे। जो जन्म से विरक्त होता है वही स्वतः आने वैरागी होता है। यही षष्ठम अध्याय में सुखदेव जी महाराज ने कहा है। वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं कि सुखदेव जी साक्षात भगवान शिव का ही अवतार थे और श्रीमद् भागवत कथा का अर्थ क्या है। भागवत कथा प्रेम रूपी शास्त्र है। भागवत कथा में समाज में राजनीति, स्त्री धर्म, सांसारिक धर्म, वैराग्य धर्म, भगवान से प्रीति, सब कुछ श्रीमद् भागवत कथा में वेद व्यास जी महाराज के द्वारा रचित है। इसीलिए श्रीमद् भागवत कथा को प्रेम शास्त्र कहते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत कथा को अमर कथा कहते हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलिए वेद व्यास जी महाराज की जय, बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।